हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आज का वीडियो नागपुरी लोक कथा बुद्धू भंडारी से संबंधित है। बुद्धू भंडारी कहानी का भावार्थ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंटर स्तरीय आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, उसको नागपुरी अगर आप लोग अवेल किए हैं तो आपको वो 3 पार्ट में है, व्याकरण है, साहित्य है और लोक कथा से है। तो लोक कथा में ही देखिए, यहाँ पर देखिए बुद्धू भंडारी आपको पढ़ना है। यही बुद्धू भंडारी का डिटेल्स आज का इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बुद्धू भंडारी में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिसको आप लोग जानिएगा तो ज्यादा अच्छा है। इससे कई तरह के प्रश्न भी बनते हैं, जैसे कि सोंध। सोंध का मतलब होता है सुगंध। पासेक का मतलब होता है पीटना, मारना पीटना, उसको पासेक कहते हैं। छोपेक का मतलब होता है काटना, किसी को काट देना, उसको छोप देना, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तबैर के मतलब कि दुबक के। भकवाय के मतलब कि अचंभित होना। लढौरी का लगाना का मतलब होता है बात बनाना, ठीक है, या शिकायत करना, उसी को कहते हैं लढौरी लगाना। लुगा फाटा का मतलब होता है कपड़े। खोचा का मतलब होता है आंचल। कमान हुई का मतलब होता है क्रियाक्रम, ठीक है, कोई काम करना है तो उसको कमान हुई कहते हैं। यह भी लोक कथा में आगे हम लोग समझेंगे। फेड़े, फेड़े का मतलब होता है जड़ से। जड़ से का मतलब होता है फेड़े। छुरी का मतलब होता है चाकू। साढ़ा का मतलब होता है मुर्गा। और मुगरा का मतलब होता है, देखिए ये होगा मुर्गा, ये है मुगरा। मुगरा का मतलब होता है मोटा डंडा। छुछुआए मतलब कि खाली हाथ, छुछाए। बड़ा सियार मतलब बंडा सियार लिखा हुआ है, बड़ा बंडा। बंडा सियार मतलब कि बिना पूंछ वाला, ठीक है। सलसत मतलब कि शांति के साथ, इत्मीनान से। निर्दंड का मतलब निश्चिंत। और लढौरी लगाए का मतलब होता है शिकायत करना। तो ये कुछ डिटेल्स है, मतलब ये कुछ शब्दार्थ हैं, इसको नोट डाउन करके रखिए। सबके लिए यूजफुल है ये। इससे आपको पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है, विपरीतार्थक शब्द पूछा जा सकता है, अर्थ पूछा जा सकता है, ठीक है, कि फेड़े का मतलब क्या, फेड़े कर मतलब का हुई, ऐसे करके पूछा जा सकता है। बड़ा सियार माने का होता है, बड़ा सियार, छोटा सियार, चचा सियार, भतीजा सियार, या फिर बिना पूछ वाला सियार। इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग और भी अभी लोक कथा इसे पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एडू अंकुरन के द्वारा नागपुरी का जो नया बैच इंटर लेवल का, जो भी आप लोग एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, सहायक आचार्य 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको पेड बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें कि पेड बैच में वीडियो मिलता है, सेक्शनल टेस्ट मिलता है और पीडीएफ मिलता है। आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन या फिर फॉर्म तो भरा ही चुका है सहायक आचार्य का। अब एग्जामिनेशन कब होगा उसके लिए आप लोग अगर पहले से तैयारी कर लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9148763486 इसमें आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, जानकारी लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए वीडियो में बढ़ते हैं। बुद्धू भंडारी, बुद्धू भंडारी का हम लोग लोक कथा जो है ये अंगना में संग्रहित है, अंगना लोक कथा में संग्रहित है। 13वां नंबर, मैं जो बुक यूज किया हूं उसमें 13वें नंबर पे ये है, ठीक है। इसको मैं पढ़ दे रहा हूं आपके सामने और समझा देता हूं। एक गांव में 2 जन बूढ़ा बुढ़िया रहत रहे। बूढ़ा कर नाव बुद्धू भंडारी रहे और बुढ़िया कर नाव बुधनी भंडारी। ऊ मनक एको गो छुआ पुता नी रहे। बूढ़ा रोज हर जोते जात रहे और बुढ़िया रोज राइंद बैठ के दोपहरिया बेरा बूढ़ा हारले भात पहुंचाए देते रहे। तो इसका मतलब हम समझा देते हैं कि एक गांव था, उसमें बुजुर्ग रहते थे, दंपति, बूढ़ा और बुढ़िया। उन लोगों का बच्चा उच्चा नहीं था, मतलब कि उन लोगों का कोई भी संतान नहीं था, ठीक है। और बूढ़ा रोज जो होता है ना हल चलाने के लिए जाता था और बुढ़िया उसके लिए राइंद पैंट के मतलब कि राइंद मतलब कि खाना पका के ले जाती थी उसके लिए दोपहरिया के समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डहर में गोटे के झुंड में सियार मन डेरा केर रहे। दिन पहर झुंड में सुइत रहत रहे, चाहे पंचायत करत रहे कि आइज शिकार करे केने जाब। एक दिन ओमन पंचायती करत रहे, सेहे बेरा यानी कि सेहे पहर बुढ़िया मुड़ में भाइत बोह के और हाथ में लोटा देर के उठन ले पार होलक। बुढ़िया इतना बढ़िया खिचड़ी बनाए रहे कि ओकर सोंध सियार मनक नाक में भिनाए गेलक। खिचड़ी सुन के सियार मनक सरदार तो हड़बड़ाई उठलक, सोब के मुंह से लार टपके लागलक। सरदार सियार कहे, देखा देखा ई बुढ़िया का चीज लेगत है, बड़ा सुंदर गमकत है, ठीक है। तो यहां तक का हम आपको मीनिंग बतलाते हैं। डहर का मतलब होता है रास्ता, गोटे का मतलब होता है पूरा पूरा झुंड लगा के सियार लोग जो होता है ना वो बैठे रहते हैं और रोज मतलब कि होता है ना मंडली करके बैठे हुए रहते हैं भाई, कि आज सियार करने किधर जाना है, किसको लूटना है, किसको ठगना है, यही प्लानिंग उन लोग करते रहता था। लाइफ में भी होता है, देखिएगा मोहल्ला टोला में, रास्ता में
ठीक है, चौक चौराहा छौर में इस तरह से गुट बैठा हुआ रहता है, जिसको कुछ करना धरना नहीं है, सोचता यही है किसी को कैसे लूटे, कैसे खाएं, कैसे लूटे, कैसे झपटे, है ना। तो वही पंचायत कर रहा था सियार लोग, और बुढ़िया बेचारी अपना काम करने जा रही थी, भात बोह के लिए जा रही थी, मुड़ में भात बोई के, मतलब कि भात मतलब कि चावल जो भात बनता है, और हाथ में लोटा धर के वो जा रही थी। तो उन लोग को सोंध लगा, किन लोग को, सियार लोग को सोंध, सोंध का मतलब होता है सुगंध पड़ा, जो खिचड़ी बनाई थी ना उसी का सुगंध पड़ा, ठीक है। नाक में भिनाए गया, भिनाए गया मतलब घुल मिल गया, भिना जाना मतलब होता है घुल मिल जाना, तो उसका सुगंध जो है उसका नाक में घुसा, ठीक है। तो खुचरी सिंह के सियार मन का जो सरदार था वो हड़बड़ा गया, एकदम चकित हो गया, ठीक है। और सबके मुंह से लार टपकने लग गया, और सरदार सियार कहने लग गया कि देखो तो भैया ये बुढ़िया क्या चीज ले रही है जो बहुत अच्छा धमक रहा है, गमक रहा है, यहाँ पर बड़ा सुंदर गमकत है, गमकना धमकना ऐसे करके बोलते हैं, सुंदर स्मेल कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़े। आंध्रा सियार कहे तो देखिए, बड़का सियार जो था मान सरदार सियार, वो बोला एक बार, ये सब क्वेश्चन बनेगा इसलिए हम पॉइंट आउट कर देते हैं। देखिए सरदार सियार ने क्या कहा, तो ये बोला देखा देखा बुढ़िया का चीज लेगत है, बड़ा सुंदर गमकत है। तो फिर अगला एक सियार है आंध्रा सियार, तो आंध्रा सियार क्या कहता है, रोज दिन ई बरन कर गंध सूंघोना। तो फिर अगला है कि लंगड़ा सियार, लंगड़ा सियार कहता एक दिन ई बुढ़िया माय के ठके चाहिए, यह तैर बात विचार करना है। आखिर में सरदार सियार कहलक इके काइले ठके चाहिए, मोय एकर उपाय करत हूँ, सब कोई बेस नियर सुना। काल मोय फूल मन से अपन कान पोंछ झबराए के बुढ़िया थान पहुंचबू और नाचे के लागमू। बुढ़िया मोर पोंछ के देख के रीत जाई, मोय ओके पोंछ धरे के ले देमू और ओकर खिचड़ी के खामू। तोहरे मन दोइन आयर में दबैर रहबा, जैसने बुढ़िया मोर पोंछ धरी कि कूद आबा और खिचड़ी खाए के ले। तो यहाँ पर क्या है कि आंध्रा सियार बोलता है कि रोज इस मतलब इसका गंध सूंघते हैं। फिर लंगड़ा सियार कहता है कि एक दिन ही बुढ़िया को ठगना चाहिए। तो जो सियार था, सरदार सियार था ना, वो बोलता है कि सुनो तुम लोग एक काम करो, ये बुढ़िया को हम लोग ठगते हैं, हम अपना कान में और अपना पूंछी में फूल से सजा लेंगे सुंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फूल मन से अपन कान और पूंछ झबराए के, मतलब फूल से अपना कान को और पूंछ को हम झबरा लेंगे, सुंदर बना देंगे, और इसको देख के बुढ़िया ना रीझ जाएगी, रीझ जाएगी मतलब खुश हो जाएगी, ठीक है। और जब ये खुश जाएगी तो हम उसका खिचड़ी को लूट के खा लेंगे। और तुम लोग क्या करना ना, दोइन के आयर में, दोइन होता है ना, तो दोइन का आयर होता है, ठीक है। तो उस आयर में तुम लोग दबैर के रहना, दबैर का मतलब कि दुबक के रहना, छुप के रहना, ठीक है। और जैसने बुढ़िया मेरा पूंछी धरेगी ना, तुम लोग सब कूद के आ जाना और खिचड़ी को खा लेना। तो इस तरह से प्लान बनाता है सियार, समझाता है सबको, अपना गुर्दा लोग को, ठीक है, मैंने अपना मतलब क्या बोले चेला चपाटी लोग को। अब आगे है, ई बात के सुन के सो बड़ा खुश भेला और सेहे खन ले ओठ मन के चाटे के लागल। दूसर दिन दोपहर बेड़ा सोब सियार मन आयर मन में दबर रहला। कटिक देर में बुधनी भंडारीन रोज देर खिचड़ी राइंद बैठ के और मूड में बोह के आयक लागलक। ओके देख के सियार मनक मुंह में पानी आयक लागलक। ओकर पहुंचल कि हिने ले सरदार सियारो तो कान में फूल खोस के और पूंछ झबराए के निकललक। बुढ़िया राम छैलाही रहे, छैला सियार के देखते रीत जाओ और कहे लागे नाती तनिक नाच दे सियार राम के और का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग हम समझा देते हैं आप लोग को कि बुढ़िया, देखिए सबको प्लानिंग तो बना लिया है कि बुढ़िया को लूटना है, तो रास्ता से बुढ़िया आ रही है। तो बुढ़िया जब आ रही है तो सियार जो होता है वही प्लानिंग के अकॉर्डिंग सियार बुढ़िया के सामने जाता है और फूल से सज उज के जाता है और नाचने लगता है। तो बुढ़िया छैलाही थी, मतलब कि छैलाही मतलब कि रिझवार थी, मैंने देख के खुश हो जाती थी सब चीज को, ठीक है। छैलाही का मतलब वही हो गया कि मतलब कि सुंदर सा चीज को देख के आकर्षित हो जाना, ठीक है। और सियार तो छैला था, सज संवर के आया था, तो उसको बोलने लग गई कि ते नाती थोड़ा सा और नाचो। और सियार राम को कहा है और क्या चाहिए था, मार नाचे, मार पूंछ उठाए उठाए और कान हिलाए के ठुमुक ठुमुक नाचे के लागलक। उन्हें बुढ़ियाओ लहर लगाए के थितिक थैया कहे। आखिर सियार थैक के बुढ़िया कर गोड़े गिरलक और कहे आजी ए आजी तोय धर पोछरी मोय खाऊं खिचड़ी, ठीक है। बुढ़िया कहे हे नाती ले खिचड़ी मोय धरो पोछरी। बुढ़िया पहुंच धरबो करलक कि सब सियार कूदले पहुंचले और सब खिचड़ी खाए खुआए के चलने पर आए। बुढ़िया भकुआए के रह गेलक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग हम बतला देते हैं कि होता क्या है ना कि सियार जो है वो पूंछ उठा उठा के नाचने लगता है, बुढ़िया भी खुश होने लग जाती है। तो जब थक जाता है सियार
और उसी का गोड़ में गिर जाता है। गोड़ में मतलब कि गोड़े गिरलक का मतलब क्या हो गया, उसके पैर में गिर जाता है और कहता है कि आजी। आजी मतलब हम लोग में दादी को आजी कहते हैं, दादा को आजा कहते हैं, ठीक है। तो दादी अब हम थक गए, तुम मेरा पूंछड़ी को धरो और हम तुम्हारा खिचड़ी को खाते हैं। तो बुढ़िया भी खुश होकर बोली कि ठीक है लो नाती, थोड़ा सा खिचड़ी खा लो। अब बुढ़िया पूंछ को धरबे की कि सब सियार लोग पहुंच गया कूद के और सब खिचड़ी खा के चल दिया। तो बुढ़िया जो होती वो भकवा जाती, माने अचंभित रह जाती है, ठीक है, कि भाई ये का हो गया। अब आगे है, अब बुढ़िया के ना घर गुरते बने ना बूढ़ा थन जाते, काहे कि घर जाएगी तो खाना पीना तो है ही नहीं है। अब बूढ़ा ठन जाएगी तो बूढ़ा तो गरियाएगा, गुस्साएगा, डांटेगा। आखिर में बुढ़ाई जग गेलक और लढ़ौरी लगाए के कांद कांद के ओके सब बात बताए देलक। बूढ़ा कहलक अच्छा अब कांदले का हुई, मगर इस यार मनक करनी कर बदला लेल बिगुर नहीं छोड़ू। काल तो हर जोते आबे मोय खिचड़ी रांध लानबू, मोय सियार मन के जुगतामू। तो अब क्या होता है कि खिचड़ी तो खत्म हो गया, तो बुढ़िया जाती है बूढ़ा के पास और लड़होली लगाती है, मतलब शिकायत करती है, ठीक है। शिकायत करना, किसी को बझाना, उसी को कहते हैं लड़होरी या लाढ़ लगाना, ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। तो रो रो के बुढ़िया जो है बूढ़ा को सब बात बताती है। तो बूढ़ा बोलता है चलो कोई बात नहीं है, रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब जो हुआ सो हुआ। अब लेकिन सियार लोग जो गलती किया है ना, उसका सजा तुम लोग को मिलेगा ही। तो कल तुम क्या करना ना, कल तुम हर जोतने आना और हम खिचड़ी रांध के लेके आएंगे और हम सियार लोग को ना जुगताएंगे। जुगताएंगे मतलब कि सबको समझाएंगे, माने कि का सबक सिखाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब आगे, दोसर दिन ठहराल नियर बुढ़िया हर फार लेके खेत जोते गेलक। दोपहर बेरा बुढ़िया कर लुगा फाटा के बूढ़ा पीधलक और मूड में खिचड़ी बोई के और खोचा में छुरी लुकाए के बुढ़िया दन चललक। सियार मन ओके देखना है तो सोचना है बुढ़िया है के। बुढ़िया बनल बूढ़ा कर पहुंचे कि सियार मनक सरदार पहले दिन नियर नाइच उठलक। मौर उ नाचत है और हुने बूढ़ा राम थिते कथैया कहते जाते, ए आजी धर मोर पोछरी मोय खाओ खिचड़ी। बूढ़ा कहे होए नाती ले खिचड़ी मोय धरो पोछरी। तो अब क्या होता है कि बुढ़िया के भेष में बूढ़ा आ गया है, साड़ी उड़ी लुगा पहन पहन के, ठीक है। तो सियार लोग तो यही सोचा कि बुढ़िया है, तो ऐसा ही नाचने लग गया और नाचने लग गया। तो फिर वही हुआ कि बोलता क्या है कि ए आजी तुम मेरा पूंछी को पकड़ो और हम तुम्हारा खिचड़ी को खाते हैं। तो बूढ़ा भी कहा कि लो नाती खिचड़ी लो और मोय धरो पूंछरी और हम तुम्हारा पूंछी पकड़ते हैं। आगे है, सियार जैसने पूंछ धरुआए के खाए के लागला कि हिने बूढ़ा खोचा ले छुरी निकलाए के पूंछ के फेड़े ले काट दिलक। सियार ठकले बूढ़ा कहते और कांते गगाते परालक। दूसरो सियार मन में डर बिन गेलक और सरदार कर दशा देख के सोगाए के लागला। उ मन बूढ़ा के हकाए के कहला, रह रे बूढ़ा अब की तो ठकले हमरे एकर बदला ले, तोर मुर्गी चेंगना एको गो के नी छोड़ब। बुधू भंडारी लंबा लंबा दाढ़ी छुआ पुता बेच काए छिट तोर दाढ़ी, ठीक है। देखिए अब यहां से यहां तक क्या हो रहा है कि सियार जैसे ही अपना पूंछी उठाता है ना, तो बूढ़ा अपना छुरी निकालता है, ठीक है, और फेड़े ले, मतलब कि जड़ से, मतलब कि क्या मतलब कि मान लीजिए सियार है तो उसका पूंछी ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ फेड़े मतलब कि नजदीके से यहाँ से काट दिया पूंछी को, ठीक है। तो उसी को कहते हैं बंडा सियार। बंडा हो गया बिना पूंछ का कुत्ता या फिर बिल्ली या फिर सियार, उसको हम लोग कहते हैं बंडा, ठीक है। तो उसको बंडा बना दिया, फेड़े ले काट दिया। अब सियार जो है तो गुस्सा जाता है, रोने लगता है, दर्द हो रहा है, ठीक है, तो कांद रहा है, गगा रहा है। और दूसरे सियार लोग भी अब डर नहीं बैठेगा कि एक तो सियार को पूंछी काट दिया, तो और सब सियार लोग डर के मारे हिने उन्हें भागने लग गया। और सरदार को दशा देखकर उन लोग सोगाए लागला, मतलब शोक लगने लगा, उन लोग को दुख होने लगा। और उन लोग सबको मिलकर बूढ़ा को कहा कि रुको रे बूढ़ा इसका बदला हम लोग लेंगे, ठीक है, तुम्हारा मुर्गी चेंगना एको को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ये बात को बोलता है, ठीक है। और बोलता क्या है कि बुद्धू भंडारी लंबा लंबा दाढ़ी छुआ पुता बेच खाए छी तोर दाढ़ी, ठीक है। तो मतलब देखिए हम लोग भी ना जैसे कि फुटबॉल क्रिकेट खेलते थे ना, तो किसी का बारी में अगर चल जाता था बॉल तो मुरुक गरियाता था हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग उसका कुछ ना कुछ जानते, जैसे कोई निसंतान है तो उसको ऐसा ही मजाके से मतलब बोलते थे, बचपना तो बचपने ना है, तो छुआ पुता के तो बेच खा ले रे बूढ़ा, रे बुढ़वा, ऐसे करके बोलते थे। तो वही बात यहाँ पर भी बोला गया है। आगे बूढ़ा बुढ़िया टन पहुंचलक और सब होल गेल के बताए दिलक। दुइयो खूब खुश भेल और हंसलें। रात भेलक। अब बूढ़ा बुढ़िया विचार करे के लागल कि मुर्गी चेंगना मन के कैसे बचा। बूढ़ा कहलक मोय एक ठो हंसुआ धिपाए के मुर्गी गुड़ा में लुक रहूं,
सियार मन आबे से खन ओकरे से उमन के ठकबू, तब देखबे तमाशा। बुढ़िया कहे कि मोह एकठो हंसुआ दिपाए के जामू। बूढ़ा जवाब देलक कि बेसे बनी, मगर ना बतियाबे ना हंसबे, नहीं तो हमर काम बगड़ जाए। तलेक बुद्धू की बुधनी एक एक हंसुआ खोप दिपाए के मुर्गी गुड़ा में जाके लुक लें। तो अब क्या करता है ना, बूढ़ा तो उसको पोंछी काट दिया सियार लोग का। तो सियार लोग तो बोला कि तुम्हारा मुर्गी चंगना को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वही बात को इन लोग रात में प्लानिंग बनाता है बूढ़ा बुढ़िया कि एक काम करते हैं ना कि चलो हम लोग मुर्गी गुड़ा मतलब कि देखिए मुर्गी को ना ढाप के उड़ा के कहीं पर रखल जाता है, ठीक है, तो उसी को मुर्गी गुड़ा कहेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सा क्या करता था लोग, बड़ा बड़ा डलिया में मुर्गी को डाब डाब दिया, तो उसी में ना उसी तरह से मैं जाके लुक गया था बूढ़ा बुढ़िया दोनों। और इन लोग प्लान बनाया कि क्या करेंगे ना कि हंसुआ हंसुआ देखिए घास उस काटते हैं तो हंसुए से ना काटते हैं, तो उसको धिपा के हम लोग मुर्गी गुड़ा में घुसल रहेंगे। और जैसे सियार आएगा ना उसको ठोठकेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठोठकमू। ठोठकमू का मतलब क्या होता है, कैसे बताएं, चोंच से कैसे ठोठकता है लोग, उसको ठोठकना कहते हैं, ठीक है। तो हंसुआ से उसको ना गड़ाएंगे, ऐसे करके बोल रहा है, वह बात को है ठोठकमू, उसी को कहते हैं। लेकिन फिर बूढ़ा बोलता है कि हंसना मत और किसी को बताना मत ये सब बात, ठीक है। तो बुधनी बोलती कि हम भी हंसुआ दिपा के बैठेंगे आपके साथ। तो ठीक है, दोनों को जाके वहां पर लुका। लुका मतलब कि छिप गया, जाए लुकना है मतलब कि जाके छिप गया। अब ई सोच के कि बूढ़ा बुढ़िया निंदाले हो, सियार मन आयक लागल। पहले सरदार सियार एक दोसर सियार के अरहलक कि जा तो देख आबे बुधू बुधनी निंदाला कि नहीं। सियार को लुकते गेलक और गुइर के हाल देखलक कि गोम के दुयो भरखर नींद में पड़ल होवे, काहे कि घर एकदम सुनसान आहे। अब सरदार सियार एक दोसर सियार के अरहलक कि जा बहु एगो साढ़ा के धैर लानबे। सियार लुझकते गेलक, मुर्गा गुणा में ढुकलक और जैसने एगो साढ़ा के धरेक ले ताक तूक करेक लागलक कि बूढ़ा राम हंसुआ से ओके तनिक दाइग देलक। सियार कहलक, हाय रे आइयो, बड़े बड़े साढ़ा से मोय नी पारमू। ई कह के ऊ भागलक। दोसर सियार मन ओकर आयक के जोहत रहे। ऊ छछुआए घुरलक तो बड़ा बिगड़े के लागल। सरदार सियार दोसर सियार मन के भेजलक, ओहो मन घुर के कहे बाप रे बड़े बड़े साढ़ा, और ऊ मनक नोचे के एको की नहीं सहाय। सरदार सियार कहलक, तोहरे सब गांव यह लके बहाना कराला, काम बेरा मिटका मिटकी खाए बेरा चोचो बोरो। अच्छा अब मोय जात हूँ, देखबा की मुर्गी का तेरे धरेक चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग बूढ़ा बुढ़िया जो है ना मुर्गी गुड़ा में छिप गया है। तो अब सरदार सियार रात को कहता है ना कि जाको देखो कि बूढ़ा बुढ़िया सूता है कि नहीं सूता है। एक ठोका अरहाया, अरहाया मतलब कि उसको काम दिया, अरहाना मतलब कि अपने जाना था लेकिन अपना काम दूसरा से करवाया, तो उसी को कहते हैं हम लोग अरहाया दिया, ठीक है। तो वो जाता है और देखता है कि भरखर नींद, भरखर मतलब कि गहरी नींद में सोया हुआ है, ऐसे करके बोलता है। तो दूसरा सियार को सरदार सियार बोलता है कि जाओ यार एक ठो साढ़ा को उठा के ले आओ। साढ़ा का मतलब क्या हुआ, एक ठो मुर्गा, मुर्गा को उठा के तुम ले आओ। तो जैसे मुर्गा को उठाने के लिए जाता है कि बुढ़िया और बूढ़ा जो होता है दीपाल हंसुआ से उन लोग को ठोठकने लगता है, मतलब कि माने पीटने लगता है, एक तरह से कहिए चुभाने लगता है हंसुआ को, ठीक है। तो भाग के आता है, फिर सियार जो है दूसरा सियार को अरहाता है। तो दूसरा सियार भी जाता है लेकिन वो भी डरे मारे आता है और बोलता है कि बाप रे बाप, बहुत बड़ा बड़ा साढ़ा है, बहुत बड़ा बड़ा मुर्गा है, उस सबको हम लोग नहीं धरने सकेंगे। तो फिर सरदार सियार बोलता है कि अरे यार तुम लोग को ना कोई काम ही नहीं होता है, काम चोर है तुम लोग, तो तुम लोग को कोई काम देते हैं काम ही नहीं होता है। देखो हम ये काम को करके आते हैं कि देखबा कि मुर्गी का तेरे धरक चाहिए, देखना कि किस तरह से मुर्गी को पकड़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े। ईसन कह के उचलक। अब जिसने वो डोइक के एगो साढ़ा के धरत है कि साढ़ा कहे देखा रे चोर चोर, और बूढ़ा बुढ़िया मार होके दागे और थोथना हार के खोराए। सियार के निकल भागे के बलाई हो गलक, कोनो लखे निकलक और बदकलक अपन संग मन ठन आलक और कांदे के लागलक। हाय रे दैया अब मोय नी जिमू। दोसर सियार मन के ओकर दशा देख के बड़ा तरस लागलक, काहे कि ओकर गतर में सगरो फोका हो जाए रहे, कान और थोथना झोलाई जाए रहे से ऊ मन अपन सरदार के तुलंग के मड़ा में पहुंचाए रखला और बूढ़ा बुढ़िया के धमकाए गलाए। बुधू बुधनी हाइस हाइस के थैया होत रहे। सेहे कन सियार मन घर कर चगुर्दी बुल बुल के कहें, रह रे बूढ़ा फिर हम इनके ठकले, मगर आप तो छगरी पटरू कहाँ जावे, हमरे उमन के खाए सिरा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का हम आपको मीनिंग बता देते हैं कि जो सरदार सियार था वो जाता है मुर्गा पकड़ने के लिए, तो बूढ़ा बुढ़िया उसका मुंह को झोल देता है और हाथ को एकदम ठुठकता है, ठीक है। तो एकदम रोने लगता है सरदार सियार और भागता है अपना संगी मन के पास, ठीक है।
उसका पूरे शरीर में फोका हो गया, फोड़ा हो गया था। अब देखिए दीपाल मतलब कि गर्म किया हुआ हंसुआ या लोहा से शरीर को अगर टच किया जाएगा, ठीक है, तो फोका नहीं उठ जाएगा, फोड़ा नहीं हो जाएगा। तो वह चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। थोथना मतलब कि चेहरा हो गया एक तरह से। ठुड्डी होता है ना, दाढ़ी वाला इलाका, इस सबको कहते हैं थोथना। गाल, ठुड्डी, उसको कहेंगे थोथना, ठीक है। तो थोथना इस सबको झुला दिया, मुंह को झुला दिया। अब अब हुआ क्या कि सरदार को सबको फिर तुलंग के ले गया उसका माड़ा में। माड़ा मतलब कि उसका मांद में, सियार लोग का मांद था ना, उसी में तुलंग, तुलंग के मतलब कि लटका के ले गया उसको लोग, बोह के ले गया लोग, ठीक है, उसके माड़ा में, मांद में। किसको? सरदार सियार, ठीक है। और उसके बाद बूढ़ा बुढ़िया लोग हंसने लग गया। तो उसी में सियार लोग एकदम उसका चगुर्दी मतलब उसका घर का चारों ओर घूमा और बोला, रुको रे, तुम फिर से ठगा है हम लोग को ना, तो तुम्हारा छगरी पटरू लोग है ना, उसी को खाएंगे हम लोग अब, ठीक है। खाए सिराप, सिराप मतलब खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब एक दोसर रात बुढ़ू एक ठो मुर्गा धरलक। बुधनी अपन लोरहा उठालक और दुयो जाय के छगरी गुहार में दबरलें। ठीक ओहे खन सियार मन आलें और पहले नियर विचार करलें। एगो सियार चुपे चुपे छगरी कोठरी में ढुकलक और एगो भेड़ा के धरे खोजत रहे के बूढ़ा राम ओके तनिक पाइस देलक। सियार कहे, बापरे बाप, बड़े बड़े भेड़ा छगरी, मोर से ही काम नहीं होई, कह के उ भाग परलक। ओके छछुआए आग देख के दोसर सियार मन पूछलें कि का करे, कोनो नीम लान ले। उ कहलक, बड़ा जबर जबर भेड़ा बकरा, मुके ढुइस मुरात न है, भारी आपत में पड़ जाई रहो। जे दोसर मन गेलें ओहो मन छछुआए घूर आलें और ओहे लखे बतालें। आखिर में बंडा सियार कहलक, तोहरे सब ठकार एकला आहा, तोहरे में ना बल ना हिम्मत, बूढ़ा कर डरे क्यों नहीं जात हा। सियार मन कहलो, गोम के राव रहे ई काम के ठीक से करब। तो यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग बतला देते हैं। अब इन लोग क्या करता है ना, सियार लोग सोचता है कि अब उसका जो भेड़ा बकरी है उसको खाएंगे हम लोग। तो बूढ़ा बुढ़िया फिर से प्लान बनाता है कि दूसरा रात में बूढ़ा एक तो मुगरा, मुगरा मतलब कि एक तो मोटा सा लठ रहता है ना, उसी को मुगरा कहते हैं। पीछे पकड़ने के लिए पतला रहता है और आगे की तरफ चौड़ा रहता है, ठीक है। कपड़ा उपड़ा धोने के लिए भी मुगरा का यूज करता था ना पहले लोग, मुगदर ऐसे बोलिए। तो मुगरा को धरा और बुधनी ना एक तो लोरहा को पकड़ी। सिलौटी और लोरहा होता है ना जिसमें मसाला पिसल जाता है, तो उसी का लोरहा को पकड़ी। और बूढ़ा का पकड़ा तो मुगरा को पकड़ा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने क्या पकड़ा था, मुगरा कौन पकड़ा था, बूढ़ा की बुढ़िया, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो अब सियार लोग जाता है उसका भेड़ बकरी, तो इन लोग क्या करता है ना, पासना शुरू कर देता है। पासना मतलब कि पीटना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे उन लोग छगरी कोठरी में ढुकता है ना और भेड़ा को धरने खोजता है कि उसको पाइस देलक। पाइस देलक का मतलब उसको पीटा, ठीक है, पीट दिया एकदम मुगरा से। तो सियार बाप रे बाप कह के भागने लग गया और उसको छछुआए आक मतलब खाली हाथ लौटा। छछुआए आलक मतलब कि खाली हाथ जब वापस लौटा ना, तो सब पूछा कि भाई खाली हाथ का है, तो बोला कि नहीं नहीं, बहुत बड़ा बड़ा जबर जबर भेड़ा पकड़ा है, उसको हम नहीं पकड़ नहीं सकेंगे, वो हमको ढूस के मुरा देगा, ठीक है। तो यही बात हुआ। फिर दूसरा सियार लोग भी गया तो उन लोग भी यही बात आके बोला। तो जो सरदार सियार था ना, मतलब सियार लोग जो है ना, वो कहता है सरदार सियार को, इसीलिए यहाँ पर गोमके लिखा है। गोमके मतलब कि मालिक, मालिक को गोमके कहा जाता है। पति पत्नी के केस में भी गोमके का यूज करती है, पत्नियां अपने मालिक ऐसे बोलती है, या पति लोग भी गोमकाइन बोलता है, ठीक है, मालिक मलकिनी ऐसे करके। तो अब क्या कहता है कि बड़ा सियार, बंडा सियार यहाँ पर लिखा, देखिए क्या लिखा, लिखा है बंडा सियार। बंडा सियार का मतलब क्या हुआ, वैसा सियार जिसका पूंछी तो काट दिया है फेड़े से, मतलब जड़ से जिसका पूंछी कटा हुआ है, उसी को बंडा सियार कहते हैं। अब आगे कि बंडा सियार झगरी चोराए चलक, बुधू बुधनी तो तैयार रहबे करें। सियार एगो बड़का भेड़ा के धरे कि बूढ़ा बूढ़ा डेक के ओके पासाएं। भागा जोगा जान बचाए के सियार राम बदकलक और संघर मान ठिंग पहुंच के कांदे के जे लागलक कि सब सियार कांद गलना। बंडा सियार कर एक दू तो दांतों टूट जाए रहे और घाव कर तो गिनती नहीं रहे। संग हारक मन उके तोलई के माड़ा में पहुंचाए दिलाएं और गुर के बूढ़ा के धमकाए के लागलें। ठकले रे बूढ़ा, अबरियो ठकले, मगर जेखन तो मोरबे सेखन देखल जाए सेखन तोर बुढ़िया के ठाई खा। तो जो मतलब कि ये सियार जो था, बंडा सियार, सरदार सियार, तो वो भी गया, तो उसको तो बहुत मार पीट दिया, इन लोग पास दिया, बूढ़ा बुढ़िया लोग मिलके, ठीक है। तब फिर से उसको सरदार रोने लग गया, कांदने लग गया, तो उसको तुलंग के फिर से लोग मांडा में ले गया, मतलब मांद में ले गया। और फिर से बूढ़ा को जाके बोला कि कोई बात नहीं बूढ़ा, तुम मरोगे ना उस समय देखना कि तुम्हारा बुढ़िया को हम लोग खा जाएंगे, ठीक है, उसको जान से मार देंगे, खा जाएंगे, ठीक है। अब आगे है, दूसर दिन बुढ़िया से बूढ़ा कहे, ए हो बुढ़िया,
से ई सियार मनक अंत कर देख चाहिए। सार मन बड़ा दिक करे ना, दिक करे ना। बुढ़िया पूछलक कैसन अंत करब? तो बूढ़ा समझालक काल मोरे बहाना करमू और कोनो कोना में टांगा लेके लुक रहबू, तो केरा कोनो के काट के मोर खटिया में डाइब देबे और हाय बूढ़ा कह के कांदे के लागबे। सियार मन तोरे कांदे के सुन के आबाए तो कमान कर बहाना कर के उमन के न्योता देबे और खुटा मन में खुट देबे। बुढ़िया कहलक मैं बूझ गेलू, ठीक है। तब बूढ़ा बुढ़िया फिर प्लानिंग बनाता है कि एक काम करते हैं ना कि अब खत्म कर देते हैं सियार लोग को, बहुत साला परेशान कर दिया है, ठीक है। तो तुम एक काम करो ना, तुम मेरा मरने का बहाना करना और सियार लोग आएगा तुम्हारा रोने कांदने का सुन के, तू सबको ना खूट देना मतलब उसको बांध देना, एक तो खुट्टा में बांध देना सबको, ठीक है। और तब उन सबका काम तमाम कर देंगे। ऐसा इन लोग प्लानिंग बनाया, कौन लोग? बूढ़ा और बुढ़िया लोग। अब आगे दोसर दिन बूढ़ा एक ठो टांगा के लेके लुक रहलक। बुढ़िया एगो केरा काट लानलक और खटिया में डाइब के कांदे के लागलक। हाय रे मोर सोना बूढ़ा, हाय रे मोर राजा, आइज मोके रानी कह के कहाँ चल ले, हाय रे मोर हाथी, आइज मोर गलक, आइज मोर घर सुना भेलक। तो बुढ़िया है जो रोने लग गई, यही वैसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग। बुढ़िया कर कांदे की निसियार मन कूद पहुंचलें और पूछलें का भेलक आजी? बुढ़िया कांदते कांदते कहलक तोहरे आजा मोर गेलक, देखा खाटी में पड़ल आहे, नजीक ना जाबा छूत लागी, जावा गढ़ा कूड़ आबा और माटी काटी कर देबा। सियार मन गढ़ा कूड़ दिला और बुढ़िया कांदते कांदते केरा के तोप दिलक। अब सियार मन के कहे कि आइज साइंस के तोहरे आजा कर कमान होई, से सब कोई कमान रोटी खाए के आबा। सियार मन आवब कह के दांत चोखाए के लागल, ठीक है। अब बुढ़िया जो है वही प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब काम करती है, ठीक है। केला का कांधी को काट के खटिया में लिटा देती है, उसको डाप देती है और रोने गाने लगती है। सियार में लोग आता है, पूछता है कि का हो गया आजी? तो बोलती है कि देखो ना बूढ़ा मर गया, तो एक काम करो इसको तुम लोग सबको माटी काटी कर दो, मतलब उसको दबा दो, गाड़ दो, और रात में इसका क्रियाक्रम होगा तो इसीलिए खाने के लिए आना सब कोई, ठीक है। तो सियार मन आएंगे कह के दांत चोखाए के लागल, मतलब उन लोग को लगा कि भाई अब तो रात में खाने के लिए मिलेगा, ठीक है। सांझ खन सियार मन आले तो बुधनी बूढ़ी रोटी पकाए के बहाना चूल्हा ठीन बैठलक। गरम ताय में पानी देल कि छेंग गोर गोर शब्द होएला। सियार मन ओके सुन के मोय खामू कहे और लड़ मोरें। बुढ़िया कहे पकाए सिराइक देवा तलेक सब कोई खाबा। फिर छेंग गोर गोर सुनाएला, फिर सियार मन मोय खामू कह के झगड़े ना। बुढ़िया फिर उमन के समझाएला, ठीक है। आखिर में बुढ़िया कहलक रोटी पकाए के निमरा लो, अब तोहरे पैंत पैंत बैठ जावा। नहीं बाबा तोहरे छुआ मन तरे झगड़ा कोने लगबा, से तोहरे के बांध देबो ना। ई कह के सियार मन के खोटा लाइल बांध देलक। बंडा सियार के तो ओखैर में बांध देलक। अब बुढ़िया कहे का कि कमान रोटी खाए के पहले आजा के इयाद कर लेवा। तो सियार मन कहले होई तब लगे इयाद कर ले और कहत ही निकल आओ बूढ़ा। बंडा सियार ओखैर में बांधल आहे। बूढ़ा बड़का टांगा लेके निकललक और सियार मन के पासे छोपे के लागलक। सियार मन कांदे के चिचियाए के लागना है। बड़ा सियार तो ओखैर समेत ढनमन होते भागत है, मगर कतना दूर भागी। बूढ़ा राम ओखे छेक कुच के चपटा कर देलक। सेकर पाछे बूढ़ा बूढ़ी हंसी खुशी रोटी पिठा करना और सलसत निर्दंद रह के लागना। तो देखिए यहाँ का मीनिंग हम बतला देते हैं कि बुढ़िया क्या करती है ना कि गर्म तावा में पानी ऐसे करके डालती है। तो गर्म तवा में पानी डालिए तो कैसे छेंग गोर गोर आवाज आता है। तो जैसे आवाज आता था ना तो सब सियार लोग जो होता था आपस में लड़ने लगता था कि हम खाएंगे, ठीक है। तो बुढ़िया बोलती है तुम लोग छुआ लोग ऐसा लड़ो मत, एक काम करते हैं तुम लोग सब कोई को ना हम लोग खुट्टा में खूट देते हैं कि रोटी बन गया है, अब तुम लोग को रोटी खिलाएंगे। तो सब कोई को खुट्टा में खूट दी और बंडा सियार जो था ना तो ओखली होता है ना जिसमें हम लोग कूटने का काम करते, तो ओखली में बांध दी, ठीक है। और बुढ़िया सबको बोली एक काम करो खाने से पहले एक बार बूढ़ा को याद कर लो। तो सबको उसने याद किया। तो जैसे है याद किया तो बूढ़ा तो छुपल था टांगा लेके कोना में, तो निकलता और सबको मारना काटना पासना शुरू कर देता है, ठीक है। और जो बंडा सियार था वो तो एकदम ओखर को लिए के एकदम भागना शुरू करता है। मैंने रस्सी से बंधाया था तो भागता है तो ओखर भी उसके साथ खिंचाता है, लेकिन कितना दूर तक भागेगा। उसको भी पकड़ के एकदम मार के उसको भी चपटा कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है बूढ़ा बुढ़िया जो है ना हंसी खुशी से रोटी पिठा करके मतलब कि खाना पीना खा के संसद से निर्दंद होके मतलब निश्चिंत होके शांति से रहने लगे। तो दोस्तों ये है बूढ़ा बुद्धू भंडारी, ठीक है। इसमें देखिए इस कहानी से हम लोग को शिक्षा मिलती है ना कि दूसरा लोग कितना भी प्लानिंग बना रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आप लोग अपना काम करते रहिए, पहली शिक्षा ये है। दूसरा इससे यही शिक्षा मिलती है ना
कि हमेशा आप लोग कुछ प्लानिंग ऐसा कीजिए जिससे कि आपके दुश्मन जो है उसके ऊपर आप भारी पड़ी। तो ये सब हम लोग को सिखाया जाता था जब भी हमरा तो बड़का बाप सुनाते थे ये बात को। ठीक है, बड़का बाप और भौजी थी ये कहानी को जरूर सुनाती थी और बोलती थी कि बुद्धू बन के सिर्फ काम मत करो, इसीलिए बुद्धू भंडारी नाम है कि बुद्धू भंडारी बन के सिर्फ काम मत करो, दिमाग का तेज रहो। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करो। तो दोस्तों देखिए, ये है कहानी का भावार्थ। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।